अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार की हत्या के बाद वकीलों में गुस्सा। दिल्ली के कई कोर्ट में वकील स्ट्राइक पर। साकेत कोर्ट में वकीलों ने की स्ट्राइक। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग वकीलों द्वारा उठाई जा रही है। एडवोकेट वीरेंद्र कुमार पर चलती कार में हमला कर उनकी हत्या करने के बाद दिल्ली के कई कोर्ट में आज संपूर्ण स्ट्राइक अधिवक्ताओं के द्वारा करी जा रही है। इसी कड़ी में आज राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट बार में स्ट्राइक का असर देखने को मिला। बड़ी संख्या में साकेत कोर्ट के अधिवक्ता स्ट्राइक पर चले गए और अन्य अधिवक्ताओं से अपील की गई कि वो अपने कार्य से 3 अप्रैल को विरत रहें और किसी भी तरह का कोर्ट में कार्य ना हो। वहीं स्ट्राइक के बाद साकेत कोर्ट में अपने केस के मामले में आए लोग भी परेशान नजर आए। लॉयर ब्लॉक के बाहर लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। देखिए हम लोग विनीता शर्मा हम लोग मैं यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग जैसे मैम ने बोला कि हम हर एक को न्याय दिलाते हैं। आपने कभी देखा होगा जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स आते हैं वो प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। हमारे पास तो कोई नहीं होता भाई, जिसको हम जिताते हैं वो हमारे फेवर में है, जिसको हमने जो हार गया हम उसके दुश्मन बन गए। तो हमारी सेफ्टी कहाँ है? और ये आज नहीं, आज से पहले भी एडवोकेट्स के ऊपर अटैक होता हुआ है और इस एक्ट के लिए हम पहले भी हम लोगों ने स्ट्राइक की थी। बट अब ये टाइम आ चुका है क्योंकि इसमें मर्डर हो चुका है। ये दिस इज हाई टाइम रियली। तो अब हमें इसका इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम ही सेफ नहीं होंगे तो पब्लिक को न्याय कौन दिलाएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसको हड़ताल नहीं बोलूँगा। हमने वर्क से एब्सटेन किया है कम्प्लीटली। लिटिगेंट्स अंदर जा रहे हैं, अपना काम करें, डेटा लें, जो भी है वो करें अपना। तो किस तरीके से आज क्या है? देखिए, वी हैव कम्प्लीटली एब्सटेन्ड फ्रॉम द वर्क। हम हायर अथॉरिटीज़ से बराबर टच में हैं, बातें हो रही हैं। आज इवनिंग में एट 4 PM पटियाला हाउस में हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। मैंने बीइंग चेयरमैन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमेटी शाम को 4 बजे मीटिंग बुलाई है। उसमें सभी बारों के लीडर्स आएंगे और बार काउंसिल के चेयरमैन से भी हमारा डिस्कशन चल रहा है। कल भी मेरी बात हुई है उनसे और सारे डिस्कस करके वी आर प्लानिंग के एक ड्राफ्ट वैसे तो तैयार है बाई एंड लार्ज, फिर भी उसको दोबारा से डिस्कस करके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा है वो बार काउंसिल को भेज के उनसे अप्रूवल करा के बार काउंसिल को भेज के हम ये चाहेंगे कि वो पास हो। जो साकेत कोर्ट नहीं, कोई अलग से क्या मांग होगी, तो सब पूरी दिल्ली में ही हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए और सरकार को इसको, हालांकि ये बहुत डिले हो चुका है ऑलरेडी, लॉन्ग बैक आ जाना चाहिए था, बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। तो अब टाइम हैज़ कम, इट हैज़ बिकम द प्रेजेंट डे नेसेसिटी दैट देयर शुड बी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। डेट में अपीयर होएंगे जो भी रूटीन में। देखिए, सभी मैटर्स तो ऐसे नहीं होते इफेक्टिव हियरिंग होती है। मैक्सिमम मैटर्स मिसलेनियस मैटर्स होते हैं। कुछ एक मैटर्स होते हैं जिनमें एविडेंस वगैरह रहता है, तो नेचुरली उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट होंगी। हमने रिक्वेस्ट कर दी ऑफिसर्स को भी, वो उनको सूटेबली एकोमोडेट किया जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। ये अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। इस पर कोई इस तरह का कमेंट करना कि वो पर्सनल एनिमोजिटी है या कोई और वजह है, वो राइट नाउ हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। अभी जो अक्यूज्ड हैं वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, उनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होंगे, पुलिस एविडेंस कलेक्ट करेगी, उसके बाद पता चलेगा क्या निकल के आएगा बाहर। मैं आयनगर निवासी वेदपाल जी अभी जिस कोर्ट पहुँचे हैं, स्ट्राइक है और तारीख नहीं पड़ रही है, असुविधा हो रही है। बड़े इम्पोर्टेंट केसेस हैं और हमने तो एप्लीकेशन लगाई थी कि उसकी एक जल्दी सुनवाई हो जाए। तो एक आयनगर में हमारे एक रास्ते का मामला, उसकी आज सुनवाई थी, तो आज मालूम पड़ रहा है कि सब स्ट्राइक पे बैठे हैं, एडवोकेट्स हैं नहीं, तो बहुत असुविधा हो रही है। अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई उसके और तरीके भी हैं, लोग तो रोज़ केसेस हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, तो ये तरीका थोड़ी है कोर्ट बंद करके खड़े हो गए और इससे क्या होता है। और लोग और भी तो डेथ्स हो रही हैं, ठीक है, एडवोकेट की जान जाती है, बात अलग है, लेकिन सबको बराबर मापना चाहिए। इसके तरीके वाला स्ट्राइक करके कितने सीरियस केसेस आज सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्लाइंट जो आ रहे हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट अकोमोडेट कर रही हैं, उनको डेटे दे रही हैं, उनको अपीयरेंस मिल रही है बाकायदा पूरी। कहीं से कहीं तक किसी भी क्लाइंट को मना नहीं किया गया पेश होने के लिए। क्लाइंट की एंट्री बंद नहीं है। इस तरीके से आप लोग जो आज विरोध करें, जो आप लोग, हमारी मांग ये है कि हम वकीलों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए।
हम वकील जो हैं सबसे ज़्यादा लोगों को मदद करते हैं इंसाफ मिलवाने के लिए। हम अगर होते हैं तभी जा कर के लोगों को इंसाफ मिलता है। कोई सच्चा केस डालता है, कोई झूठा केस डालता है, उसको साबित करने के लिए सही कौन हम मदद करता है सबसे ज़्यादा? हम वकील। हम वकील जो है ब्रूटल क्रिमिनल्स के भी केसेस करते हैं, ड्रेडेड क्रिमिनल्स के भी केसेस करते हैं। क्या हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए? हम लोग कहाँ से सेफ हैं? कहीं से कहीं तक हम लोग सेफ नहीं हैं। और क्यों नहीं हम सेफ? क्योंकि हम लोग जिन लोगों को इंसाफ दिलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे निर्भया कांड हुआ, ठीक, उस निर्भया कांड के अंदर एक लेडी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया, ठीक, उसके अंदर जिस वकील ने भी उसका हाथ मदद करने के लिए उठाया, उसको कहीं ना कहीं से थ्रेट मिलती है। अगर इस तरीके से वकीलों को थ्रेट मिलती रहेगी तो वकील क्या इंसाफ दिलवा सकता है पब्लिक को? आज पब्लिक यहाँ पे आती है तो किसके पास आती है? सबसे पहले वकीलों के पास आती है और वकीलों से कहती है प्लीज हमें इंसाफ दिलवाइए, हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।